प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि सड़क सुरक्षा और साथियों यातायात नियम संबंधित क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो क्लास को पूरी देखना है, यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें सड़क सुरक्षा और यातायात नियम संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे। यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन है, राजस्थान रोडवेज की स्थापना कब हुई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप रोडवेज परिचालक का आपने परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान रोडवेज की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1950, 1 अक्टूबर 1964, 26 जनवरी 1951 या 15 अगस्त 1947। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना क्या है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। आप गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, उस समय मोबाइल फोन का उपयोग करना क्या है? आवश्यक है, वैकल्पिक है, खतरनाक है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट हो जाएगा खतरनाक है। कोई भी खतरा हो सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा। यातायात नियमों का पालन न करने से क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पहले आया था, पहले वाहन परिचालक भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखना। यातायात नियमों का पालन न करने पर क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं? सड़क दुर्घटना भी हो सकती है। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वाहन चालक को जुर्माना या दंड भी मिल सकता है। बिल्कुल हाँ मिल सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लाइसेंस जब्त भी किया जा सकता है या उपरोक्त सभी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। ये सभी काम हो सकते हैं, तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सड़क दुर्घटना होती हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है? यातायात नियमों का सही पालन कर गति सीमा का ध्यान रखकर, नशे की स्थिति में वाहन न चलाकर या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल डी आपका यहाँ पर भी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यातायात के कौन कौन से नियम होते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, ठीक है ना। इस क्लास में से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्लास को पूरी देखना है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यातायात के कौन कौन से नियम होते हैं? जैसे गति सीमा का पालन करना, बिल्कुल ये नियम है। पैदल चलने वालों को रास्ता देना, बिल्कुल सही है। शराब के नशे में वाहन न चलाना, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर भी आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। ये पहले वाहन परिचालक भर्ती में आया था। जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहेंगे? सड़क पर बनी हुई रेखाएं, पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर पार करने का स्थान, वाहन खड़े रखने का स्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, जेब्रा क्रॉसिंग उसे कहते हैं जो पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के जो स्थान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बत्ती का क्या अर्थ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाल बत्ती का क्या अर्थ होगा? सावधानी से आगे बढ़े, रुके आगे न बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। लाल बत्ती का क्या अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लाल बत्ती का अर्थ होगा कि रुके और आगे न बढ़े, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसें कितने राज्यों में चलती हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज की बसें कितने राज्यों में चलती है? तो ध्यान में रख लेना, 3 राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोडवेज बस से संबंधित क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रख लेना, कन्फर्म रख लेना। ये क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में रोडवेज की बसों की संख्या कितनी है। साथियों वहां पर कन्फर्म नहीं आएगा, ध्यान में रख लेना है कि इतनी है। राजस्थान में रोडवेज की बसें कितनी हैं, तो 1000 से अधिक, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इससे अधिक हैं। 5000 से अधिक, 5000 से अधिक, 10,000 नहीं है। अपने राजस्थान में 5000 से अधिक बसें हैं, तो बिल्कुल आपका ध्यान में रखना 5000 का ऑप्शन आएगा। 5000 से अधिक राजस्थान में रोडवेज की बसें, 10,000 नहीं है, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। 5000 से अधिक बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखो, राजस्थान रोडवेज की बसों में टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए आप परिचालक बन गए, ठीक है ना, और मैं सभी से दुआ करता हूं साथियों आप सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। जो भी राम क्लासेस से जुड़ा है बहुत शानदार यहाँ से रिजल्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो परीक्षा में छपते हैं। हमारे पास विशेषज्ञ टीम है, उनके द्वारा क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज की बसों के टिकट कैसे बुक करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों या कोई नहीं, तो बिल्कुल साथियों दोनों, ऑनलाइन भी टिकट बुक किए जाते हैं और यानी कि ऑफलाइन भी किए जाते हैं, तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसों का किराया कैसे निर्धारित किया जाता है, कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। जो अपने राजस्थान की रोडवेज की बसें हैं उनमें किराया कैसे आधारित किया जाता है, दूरी के आधार पर, समय के आधार पर, दोनों या कोई नहीं, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूरी के आधार पर ही किराया देखा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहां पर है, कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर होगा, जयपुर में। राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसें किन किन मार्गों पर चलती हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जो राजस्थान की रोडवेज बसें हैं वो केवल राजस्थान के भीतर चलती हैं या केवल राजस्थान के बाहर चलती हैं या राजस्थान के भीतर और बाहर चलती है। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की रोडवेज हैं वो राजस्थान के बाहर भी चलती है, भीतर भी चलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा भाई, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यातायात खंबे पर लगी हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, जो हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है, हरी बत्ती का अर्थ होता है कि चलते रहो, चले, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, समय कम बचा है, अगर आप कन्फर्म अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया है जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए स्पेशल कोर्स रहेगा, आपके पूरा सिलेबस है ना, आपका पूरा सिलेबस के हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो सटीक नोट्स हैं। अगर आप एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। हिंदी की भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको 15 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। क्या करेंगे, 15 मॉडल पेपर भी देंगे। और साथियों सबसे बड़ी बात, आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के निचोड़ का 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन, 5000 पूरे कोर्स के निचोड़, जिसी में से आपके 80% क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। यहां से आपका पेपर छपेगा। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, आपको कोई बेफिक्र रहना है, नो टेंशन रहना है, आपका यहां से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि सर मैं वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स चाहिए, मुझे ई बुक चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको ये कोर्स 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 199 में कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथियों 199 में कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब ऐसी भर्ती दोबारा नहीं आती है। पूरा कोर्स आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, पूरे नोट्स मिलेंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। तो जल्दी कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस कोर्स को भी लेकर पढ़ाई शुरू कर दो। पूरा सिलेबस यहाँ रहेगा, आप कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सड़क पर वाहन चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना, नशे की स्थिति में वाहन नहीं चलाना, निर्धारित गति सीमा का पालन न करना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। ये सभी नहीं करना चाहिए भाई। आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ये सभी काम नहीं करना है, ठीक है ना, डी आपका राइट होगा।
यातायात नियमों का पालन करने से क्या होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, आप परिचालक हो, ठीक है ना, आपके पास चालक भी होगा, परिचालक भी होगा। ध्यान रखना, यातायात नियमों का पालन करने से क्या होता है? एक तो दुर्घटना नहीं होती है, यातायात व्यवस्था सुचारू रहती है, जान माल की सुरक्षा होती है। उपरोक्त सभी बिल्कुल यहाँ पर भी डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। जो साथी राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो और इस कोर्स को ले लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे राजस्थान जो परिचालक भर्ती है उसका कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। ऐसी तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन एक झटके में हो जाएगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिलेक्शन देंगे आपको। साथियों क्वेश्चन है अपना, सड़क दुर्घटना के समय क्या करना चाहिए? अगर कोई सड़क दुर्घटना घट जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, पुलिस को सूचित करना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा, पहले क्लास में मैंने बताया था। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? दुर्घटना के बाद तुरंत दी जाने वाली चिकित्सा, अस्पताल में दी जाने वाली चिकित्सा, डॉक्टर की सलाह या उपयोग सभी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक चिकित्सा उसको बोलते हैं जैसे कोई दुर्घटना घटी और तुरंत दी जाने वाली जो चिकित्सा होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने से क्यों खतरनाक है? मान लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वाहन चला रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, उसके मोबाइल के उपयोग से मोबाइल का उपयोग क्यों खतरनाक है आपके लिए? ठीक है ना, ये प्रश्न आया था भाई, पहले भी आया था और मैंने बताया भी था। तो साथ ही से दुर्घटना भी हो सकती है, और जैसे आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करेंगे तो उसमें कहते हैं उसकी गति भी बढ़ जाती है, ठीक है ना, गाड़ी की। इसमें बहुत सारा आपको नुकसान हो सकता है, खतरा रहता है। तो बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? यातायात नियमों का पालन करना, सड़क पर वाहन चलाने समय सावधानी बरतना, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होना या उपरोक्त सभी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सड़क सुरक्षा के लिए सभी कार्य जरूरी हैं, ठीक है ना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यातायात खंबे पर लगी 3 रंगों की बत्तियां क्या संकेत करती है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यातायात खंबे पर कितनी बत्तियां लगी रहती हैं? 3 बत्तियां लगी रहती हैं, ठीक है ना। उन तीनों बत्तियों का क्या संकेत करती है? लाल, बताओ भाई, लाल रुके, लाल का होता है रुके, पीला सावधान, हरा चले, ठीक है ना, या फिर लाल चले, पीला सावधान, हरा रुके, लाल सावधान, पीला चले, हरा रुके, लाल रुके, पीला चले, हरा सावधान। कोई बता सकता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, मैं यहाँ पर आपको सभी से कमेंट कराऊंगा, सभी साथी कमेंट कर दो जल्दी से। यातायात जो खंबे होते हैं उसमें बत्तियां लगी रहती है लाल, ठीक है ना, लाल पीली और हरी रंग की बत्ती रहती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट होगा, यानी कि लाल का होता है रुके, पीला सावधान रहे, हरा यानी कि चले। तो बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर वाहन चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए? गति सीमा का ध्यान भी रखना चाहिए, हेलमेट और सीट बेल्ट, अगर आप बड़ी गाड़ी में है तो सीट बेल्ट का उपयोग आपको करना चाहिए, संकेत और ट्रैफिक सिग्नल का भी पालन करना चाहिए। उपरोक्त सभी बिल्कुल डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? बिल्कुल ध्यान में रखना, आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं, ठीक है ना, वहां पर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? ईंधन की खपत होती है, बिल्कुल हाँ होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गाड़ी चालू रहेगी तो ईंधन की खपत होगी, वायु प्रदूषण भी होगा, उपरोक्त दोनों। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? साथियों ये अभी पहले भी आया था, वाहन चालक भर्ती के अंदर आया था, ठीक है ना, कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों धारा 3 181 के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, ठीक है ना, अपराध आपको माना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
वाहन की गति सीमा अत्यधिक तेज, अत्यधिक कम, उपरोक्त दोनों या यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, वाहन की जो सीमा है ना, गति सीमा वो होनी चाहिए यातायात ट्रैफिक को देखकर और मौसम की स्थिति को देखकर वाहन की गति सीमा होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना बीमा के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत माना जाता है, अपराध माना जाता है। साथियों, बिना बीमा की गाड़ी भी नहीं चला सकते, ठीक है ना, उसमें तो बिना बीमा की गाड़ी चलाना भी किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है, धारा 196। ध्यान में रख लेना, इस धारा 196 के तहत आपको बिना गाड़ी चलाना भी अपराध माना जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट होगा। आप देख लेते हैं साथियों जो जरूरी सिग्नल है अपने, ठीक है ना, इसके नियम भी देख लेते हैं कैसे सिग्नल होते हैं। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल पूरे 2 के 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। इसका चिन्ह क्या होता है, इस प्रतीक चिन्ह का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा अगर आपको प्रतीक चिन्ह दिखे पेपर में तो इसका अर्थ होता है ठहरिए। क्या होता है, ठहरिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला देखो, अगर ये वाला आपको जो सिग्नल दिखे तो बिल्कुल गति सीमा कम करे, यानी कि 50 से ऊपर आप नहीं निकले, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रास्ता दीजिए, इसका सिग्नल क्या होगा, इस प्रकार का हो जाएगा, रास्ता दीजिए। इस प्रकार का सिग्नल आपको नजर आए तो आगे से दाएं मुड़ना जरूरी है, ठीक है ना, आगे से दाएं मुड़ना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, इस प्रकार का सिग्नल आपको दिखे तो प्रवेश वर्जित है। क्या है, एरो लग रहा है, उसको क्रॉस कर रखा है, तो यानी कि इधर प्रवेश वर्जित है। इस प्रकार का सिग्नल आपको दिखे तो दाएं से बाएं मुड़ना जरूरी है। क्या है, दाएं से बाएं मुड़ना जरूरी है। चलिए भाई अगला कुछ देखो, अगर आपको इस प्रकार का सिग्नल दिखे तो सभी वाहन निर्जित हैं, छोटे बड़े वाहन भी इधर वर्जित नहीं जा सकते, ठीक है ना। इस प्रकार का लोगों का आपको दिखे तो बाएं मुड़ना अनिवार्य है। चलो भाई इधर देखो, इस प्रकार का अगर आपको लोगो दिखे तो साइकिल वर्जित है, ठीक है ना, इधर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये वाला अगर आपको निशान दिखे तो दाएं मुड़ना अनिवार्य है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार, यहाँ से 2 चिन्ह के क्वेश्चन आएंगे। पद यात्री वर्जित है, अगर पद यात्री दिख रहा है क्रॉस में, चिन्ह में उसके क्रॉस लग रहा है तो पद यात्री वर्जित है। चलो भाई बाएं साइड चलना है, ये वाला अगर निशान आपको दिखे तो बाएं साइड चलना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके, अगर आपको ये वाला चिन्ह नजर आ जाए तो बाएं मुड़ना मना है, ठीक है ना, इधर जाना सख्त मना है। अगर ये वाला चिन्ह आपको नजर आ जाए तो दाहिने साइड चलना जरूरी है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये क्वेश्चन आए थे, ये वाला आया था पहले, अगर ट्रक दिखे, ट्रक के क्रॉस लग रहा है तो ट्रकों का निषेध है, ठीक है ना, बड़े वाहनों का निषेध है। चलो भाई आगे चलना या दाएं बाएं मुड़ना है, बिल्कुल ऐसा निशान दिखे तो आगे भी है सड़क, इधर भी आप जा सकते हैं, किधर भी आप घूम सकते हैं। चलो भाई ये वाला निशान आपको नजर आ जाए तो आगे चलना अनिवार्य, नहीं कि सीधे चलते रहो। ये वाला निशान नजर आ जाए तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है, ठीक है ना। अगर 30 वाला आपको नजर आ जाए तो अनिवार्य न्यूनतम गति 30 पर रख लीजिए भाई, नहीं तो आपका चालान हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखो, सबसे बड़ा चिन्ह माना जाता है साथियों ये वाला, ये बहुत बार परीक्षा में आता है, ये बहुत बार परीक्षा में आता है। इस प्रकार का देखिएगा आपको, इसका अर्थ होता है ओवरटेक करना मना है, ठीक है ना, बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकते आप। ये वाला चिन्ह नजर आ जाए तो वापस मुड़ना मना है, ठीक है ना। चलो भाई अगला देखो बराबर से, ये वाला प्रतीक चिन्ह आपको नजर आ जाए तो गाड़ी रोकना या खड़ा करना बिल्कुल सख्त ही मना है। तो बिल्कुल ऐसे नियम चिन्हों का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो भाई अगला देखो, अगर साथियों ये वाला चिन्ह आपको नजर आ जाए पी और पी पे क्रॉस लग रहा हो तो ये बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा कि वाहन खड़ा करना मना है, यानी कि पार्किंग करना मना है, बिल्कुल आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए साथियों ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें।